वीडियो में गवर्नमेंट की बात होने वाली है, तो बिना देरी किए चलते हैं वीडियो पे। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत नाम की एक चीज़ है जो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अहमदाबाद और एक्ट 1992। तो देखो इसमें क्या है कि 15 जन कोई भी एक ग्रुप के अबव 18 ईयर्स वो एक ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं, जो मतलब सारा हेल्प करता है लोगों को और मतलब प्रोवाइड करता है सामान। तो उसको समझ चुके हो, तो अब समझो क्लस्टर ऑफ विलेज। देखो क्लस्टर ऑफ विलेजेस फॉर्म्स अ ब्लॉक, मतलब एक क्लस्टर ऑफ विलेजेस फॉर्म्स करता है ब्लॉक गवर्नमेंट बाय BDO। तो इधर तक समझ गए। तो पंचायती समिति पे चलते हैं। ब्रिज बिटवीन विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट, मतलब विलेज और डिस्ट्रिक्ट में ये एक ब्रिज है। इसमें क्या है कि बहुत सारा मतलब लोग ये ग्राम पंचायत की बात को जिला परिषद तक लेके जाते हैं, मतलब स्टेट तक लेके जाते हैं इनकी बातों को। लाइक कुछ प्रॉब्लम हो गया तो ये मतलब बातों को फैलाने का काम करता है। तो अब जिला परिषद पे आए, ये स्टेट के लिए काम करता है, स्टेट लेवल पे है। और जैसे कि आपको पता है विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करता है। तो अब द अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी इज एस्टेब्लिश्ड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशनल। इसमें क्या है कि तुम्हारा जो है शहर का सबसे छोटा यूनिट होता है वार्ड। इनके तरीके का भार होता है कॉरपोरेटर के ऊपर। जो कॉरपोरेटर होता है वो विलेजर्स के थ्रू 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। जिनके पार्टी से सबसे ज़्यादा वार्ड इलेक्ट होते हैं उनके पार्टी से एक मेयर को सिलेक्ट कर देते हैं सिटी के। ये जो होता है हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी में 4 पार्ट्स है, जो है नगर पंचायत, जो मतलब नगर पंचायत सारा फॉर ट्रांजिशंस एरियाज। तो ये समझिए ट्रांजिशंस एरियाज के लिए होते हैं म्यूनसिपैलिटीज़, नगर पालिका और म्यूनसिपल काउंसिल गवर्नर सिटीज़ विद पॉपुलेशन मोर देन 1 लाख के लिए, 1 लाख से ज़्यादा होते हैं। तो नगर निगम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गवर्नर सिटीज़ विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 lakhs, उधर ये होते हैं। अब ये समझो कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कम्युनिटीज एस्टेब्लिश अंडर द आर्टिकल सारे म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, इन सारे चीज़ों के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में होते हैं। एंड जो विच इज द रिचेस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया। अब बात करते हैं इस टॉपिक पे, जो होता है अर्बन और रूरल। आप लोग समझ गए हो कि क्या क्या कहाँ पे है। अब आता है डिस्ट्रिक्ट, इन दोनों को मिक्स करके बनता है डिस्ट्रिक्ट्स, जो होता है गवर्नर बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स। ये IS के द्वारा बनते हैं। एंड अब आता है क्लस्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स मेक्स अ डिवीजन। डिविजन्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है स्टेट विथ मैक्सिमम डिवीज़न 18, उत्तर प्रदेश। डिवीज़न कमिश्नर जो IAS होते हैं वो इनको संभालते हैं इस डिवीज़न को। डिवीज़न बहुत सारे हैं, एक पूरे स्टेट में बहुत सारे डिवीज़न हैं। अब इन दोनों को मिला के बनते हैं क्या स्टेट्स मतलब 28 स्टेट्स तो अभी करंटली इंडिया में है। स्टेट में क्या है गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद। तो ये तीनों इसमें स्टेट में एक होते हैं जो मतलब फैसिलिटीज़ पे ध्यान देते हैं। अब जो आर्टिकल नंबर 153 167 पार्ट 6 स्टेट एक्सिक्यूटिव्स आर्टिकल नंबर 168। तो इन लास्ट के 2 आर्टिकल्स को आप लोग को अच्छे से समझना है और आगे वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। तो अब समझो यूनियन टेरिटरीज, इन दोनों को डिवीज़न और ये सबको मिला के यूनियन टेरिटरीज बनती है। अब यूनियन टेरिटरीज क्या होती है, वो जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनमें से जो होते हैं उनमें से क्या होता है कि जो डिविजन्स मतलब स्पेशल स्टेट्स टू पुडुचेरी आर्टिकल नंबर ये ओ, स्पेशल स्टेट्स टू दिल्ली 8 ये ओ आर्टिकल, एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 टॉक्स अबाउट जम्मू कश्मीर विथ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये सब याद करना है आपको, अच्छे से इन सबको मतलब याद रखते हैं। तो अब समझते हैं ऊपर इन दोनों को मिला के बनते हैं जो जोन्स।
कंट्री नहीं बनते, जोन्स बनते हैं। जोन्स के बाद जाके कंट्री बनते हैं। जोन्स मतलब आप जैसे स्टेट ले लो, उत्तर प्रदेश ले लो, इन सबको मिला के जो बनते हैं वो स्टेट्स होते हैं। सेट अप अंडर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट, चेयरमैन ऑफ जोन, यूनियन होम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन, सीएम्स ऑफ द स्टेट्स, ये होते हैं वाइस चेयरमैन एंड यूनियन होम मिनिस्टर, चेयरमैन ऑफ द जोन्स। एक जोन्स का यूनियन होते हैं। अब जो हम लोग का उस साइड मतलब नॉर्थ ईस्ट साइड में गिरते हैं, उनमें से मतलब कुछ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के कुछ नहीं है। अब मिला के इन सब इन जितने भी टॉपिक्स है वो बनाता है यूनियन गवर्नमेंट विच इज़ इलेक्टेड बाय पार्लियामेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, नॉमिनल हेड होता है इसका प्रेसिडेंट विच इज़ द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के एक ट्राइब से हैं और वो अभी प्रेसिडेंट है करंटली। जो पीएम है श्री दामोदर मोदी दास, वही है हम लोग के पीएम। कैबिनेट सेक्रेटरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरीज वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके। अब इसमें प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। ये तीन यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आते हैं। यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट से इलेक्ट होता है। अब इनमें से जो होते हैं गवर्नमेंट, अब तो आप समझ ही गए होंगे जो हम लोग के होते हैं प्रेसिडेंट। अब गवर्नमेंट जो हम लोग से मेन बात आते हैं टैक्स। व्हाट आर टैक्स? देखो जीएसटी तो तुम लोग सब पे भरते होगे, कार हो कुछ भी हो, मैन्युफैक्चरेशन टैक्स वगैरह सब आप भरते हो एक चीज़ पे। वो किसको जाता है, कहाँ पे जाता है, क्या वो सही में इस्तेमाल होता है या फिर नहीं? तो अब समझेंगे इसी बात को आगे। तो देखो हम लोग का जो सामान, एक मैंने लेस का पैकेट खरीदा, लेस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस वीडियो। लेस का पैकेट खरीदा, उसी लेस पे मैंने देखा कि इतना रुपए का टैक्स लग रहा है, मतलब जो होता है जीएसटी लग रहा है। तो अब समझो जीएसटी मतलब फॉर एग्जांपल टैक्स का कितना, लेस का समझ लो 8% ना, 1 रुपया तुमको जीएसटी पड़ रहा है, टैक्स पड़ रहा है। वो जो 2 रुपया होता है, वो जो गवर्नमेंट एक दिन में एक स्टेट में समझ लो 4-5 हज़ार लोग तो अप्रोक्स खरीदते ही होंगे लेज। 4-5 हज़ार नहीं, पकड़ लो 10,000 हर एक स्टेट का। 28 स्टेट्स मतलब 28,000 लाख, 2,80,000 अप्रोक्स लोग लेस खरीदते हैं 2 रुपये का टैक्स देके। तो आप समझो इतना जो टैक्स भरते हो तुम लोग, वो कहाँ पे जाता है? वो जितना फॉर एग्जांपल ये टैक्स भर के 4 लाख हो गया। अब लोग बहुत सारे ग्रोसरी के सामान, कार, मोबाइल फ़ोन एंड अदर अप्लायंसेस खरीदते हैं ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो होते हैं वो भी खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स लगता है। जो टैक्स होता है वो कुछ गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ अपने जो होते हैं वो अपने सेक्रेटरीज, एम्प्लॉयज़ और जो काम करने वाले, जैसे समझ लो कि मेरे पापा काम करते हैं बैंक में, तो बैंक जो देता है उनको कितना देता है, मतलब फॉर एग्जांपल उनका भी कटता है, टैक्स कटता है, एम्प्लॉयज़ का भी टैक्स कटता है। क्योंकि जो गवर्नमेंट होता है वो एक एम्प्लॉय को 5,000 रुपया दिया, समझ लो 5,000 रुपया एक एम्प्लॉय को मिला, तो वो 5,000 में से तुम्हारा 2,000 जाएगा टैक्स में, समझ लो बस। तो तुम्हारे पास 3,000 रुपया बचा। अब वो जो 3,000 रुपया है वो जाएगा तुम्हारे पास, और जो 2,000 है वो जाएगा गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, उन रुपयों में से अपना काट लेगा आधा %, मतलब जो 2,000 रुपये का नोट तुमको उनको मिला, उसमें से 15% जाएगा एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि मैंने अभी बोला था, और जो 20% जाएगा सेक्रेटरीज को, और जितना बच्चा 80%, 80 नहीं 75% वो जाएगा हमारे प्यारे नागरिकों के पास। लगा तुमको ना? नागरिकों के पास नहीं जाएगा वो, 65% पकड़ लो, जो पूरा मतलब सब काट कूट के एक दिन का 65%। तो जो 65% है वो अभी मैन्युफैक्चरेशन, आयरन, कोल, ट्रांसपोर्टेशन और जो शिप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, गुड्स एंड अप्लायंसेस एंड कार्स, उन सब का भी टैक्स
मिल के हम लोग को मिलेगा हम लोग का फैसिलिटी। फॉर एग्जाम्पल टैक्स गवर्नमेंट ही बनाती है, दुकान वाला नहीं बनाता टैक्स। तुम लोग जो सोच रहे हो कि एक दुकानदार के पास में 80 समझ लो 40 रुपये का एक मैंने थम्सअप खरीदा, थम्सअप इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय दिस वीडियो, थम्सअप खरीदा, वो उस पर 5 रुपया कूलिंग चार्जेस लगा रहा है। दिस इज़ रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द एक्ट। अब ये गलत है क्योंकि जो गवर्नमेंट टैक्स उसमें इंक्लूड करता है वो शॉपकीपर का, शॉपकीपर को जितना पैसा जीएसटी वीएसटी सब लग लुक के वो 40 रुपये में उसमें उसको मार्जिन हो जाता है, 15 या 10 रुपये का मार्जिन हो जाता है। वो जो मार्जिन है उसमें भी टैक्स कटेगा, सबका जो जितना इनकम होता है ना उसमें टैक्स कटेगा, बस बिजनेस में कटता नहीं है क्योंकि बिजनेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये बहुत डिफरेंट है, इसको अगर समझना है तो बहुत टाइम लगता है। तो अब जो इतना सब हो गया उसमें जो हम लोग का 15% तो गया उसमें और 20% इसमें। तो अब जो रोड मैन्युफैक्चरेशन नहीं हो रहा कैसे हमारे यहाँ, तुम्हारे घर के सामने जाओगे रोड पूरी बंजर घटिया पड़ी होगी, गवर्नमेंट क्यों उसको नहीं कर रहा? हम लोग देखो दिल्ली में अगर जाएंगे उधर मतलब अच्छा खासा डेवलपमेंट है, उधर अच्छा खासा मतलब सब सामान रखे हैं, बट इन सम स्टेट्स कुछ स्टेट्स में रोड बहुत घटिया है, जैसे स्मॉल विलेजेस डिस्ट्रिक्ट, उन पे डेवलपमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? देखो तुम्हारा एक रोड बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट, एक नाली का प्रोजेक्ट ही 300 करोड़ प्लस चले जाता है, 300 करोड़ प्लस। अब तुम कितना टैक्स दे रहे हो और दुकानदार कितना टैक्स दे रहा है, वो महीने का पकड़ लो कम से कम 1000 या 2000 करोड़ ऐसे जाता होगा। 100 करोड़ या 1 करोड़ नहीं, सीधे 2-3 हज़ार करोड़ तो जाते ही होगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट है हम लोग के यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत ज़्यादा जीएसटी का कंज्यूम करता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अलग है हमारे इंडिया में अलग नहीं है। अमेरिका में यूएसटी चलता है, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, तो अब उन लोग का यूएसटी और हम लोग का INR वो उनका क्या मैच करेगा? इंडोनेशिया रुपया। देखो कुछ स्टेट्स में आपने गौर किया होगा कि जो जैसे नेपाल में एक फॉर्च्यूनर कार, फॉर्च्यूनर इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाय, बोलना पड़ता है, तो देखो नेपाल में एक फॉर्च्यूनर कार 2 करोड़ अप्रॉक्स चली जाती है, पर इंडिया में 40 लाख 48 लाख। क्यों? क्योंकि जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने टैक्स बढ़ा के रखा है, बिकॉज दे नीड डेवलपमेंट के लिए हम लोग का टैक्स कटता है, और जीएसटी वगैरह मैन्युफैक्चरेशन कॉस्ट इनके अंदर ही आता है। अगर तुम बोल रहे हो कि मैं जीएसटी नहीं दूंगा, इट्स योर लॉस, यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ फैसिलिटीज। इलेक्ट्रिसिटी में भी तुम जो बिल भरते हो वो गवर्नमेंट भी टैक्स देता है। अब इसका मतलब नहीं हम ही खाली टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट भी टैक्स देता है। जो गवर्नमेंट है वो प्रेसिडेंट को टैक्स देते हैं, इसके बारे में। तो इधर समझ गया कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है, और जो डेवलपमेंट है उसमें से तो आधा खा रही है गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट का छोड़ो, वो तो इस बात से निकल गया, पीएम को भी छोड़ो, निकल गए बात में। जो गवर्नमेंट है वो आधा तुम्हारा ना पैसा 2000 रुपये तुमको टैक्स देना पड़ा, वो 2000 में से 15% कटा, ये कटा वो कटा, उन सबको मिला के फॉर एग्जांपल बचा उनके पास 1500 रुपया। 1500 रुपया एक्चुअली जाना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट, बट नो, जो 1500 रुपया मिल रहा है गवर्नमेंट को तुमसे, वो जाएगा उनकी जेब के अंदर, और 500 रुपया आएगा गवर्नमेंट के पास कि लो तुम्हारा टैक्स पकड़ो और डेवलपमेंट में लगाओ। यही होता है सारा गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। हाल इंडिया में ही हेरा फेरी तब से चली पड़ी है, इंडिया में ही खाली इतना ज़्यादा वायलेंस और इतना सारा चीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट टैक्स पे नहीं करती डेवलपमेंट के लिए, पर करती है, पर तुम जो देते हो उसका 70% भी नहीं जाता, एक्चुअली 70% भी नहीं जाता। इसीलिए हम लोग का इंडिया धीरे धीरे कम हो रहा है, डेवलपमेंट इसमें धीरे धीरे कम हो रहा है। 1-2 बुर्ज खलीफा बना दोगे इंडिया वाले ना, 1-2 बुर्ज खलीफा बना देंगे। अब सोच रहे हो इतना डेवलपमेंट कम है तो पैसा क्यों नहीं छाप रही?
गवर्नमेंट पैसा क्यों नहीं छाप रही? 200 करोड़ एक बारी में सीधा छाप दे और वो 200 करोड़ पूरा डेवलपमेंट में लगा दे। इट इज़ नॉट राइट। तुम एक स्टेट को अगर 5 रुपये अगर तुम्हें खाना होगा, फॉर एग्जाम्पल एक थाली खाना होगा, तुम 2 थाली ऑर्डर करोगे, दूसरी थाली लॉस में जाएगी और वो दूसरी थाली का प्राइस बढ़ा होगा। एक थाली का 100 रुपया, दूसरी थाली का भी 100 रुपया, 200 रुपया, पर 100 रुपये का तुमने खाना खाया तो 200 रुपया गया, 100 रुपया गया लॉस में। तो यही रूल समझो कि क्यों ऐसा हो रहा है। इंडिया में जो है हम लोग का वो जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट में इतना मतलब गौर नहीं करती, क्योंकि गांव का एरिया है, कौन गांव के अंदर घुसेगा। अरे तुम लोग तुम्हारा रोड देखो, एक बार लात मारना साइड में या बीच में, मतलब जो कंक्रीट वगैरह मतलब पिच्चू वगैरह लगता है वो ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू द कॉर्नर्स में कम होगा। क्यों? ये यूएस में तो क्यों नहीं होता? क्यों ये रशिया में तो नहीं होता, इंडोनेशिया में तो नहीं होता, नेपाल, कोरिया, इन सब में तो क्यों नहीं होता? बिकॉज आवर गवर्नमेंट इज ब्रोक। अगर हम लोग की गवर्नमेंट 300 करोड़ छाप भी लेगी ना तब भी इसका नहीं होगा। अगर छाप भी ली ना तो ये बात न्यूज़ वालों को तो पता ही लगेगा। तो उसके बाद एक चीज़ का, एक कंट्री नाम पता नहीं मेरे को, पर उन्होंने भी ऐसा ही किया था, कम से कम 2000 करोड़ छाप दिया था। और देखो 2000 करोड़ जब अनएम्प्लॉयड को दिया गया, वो 2000 करोड़ का वो जाके दुकान में सामान लेगा। एक सामान 10 रुपये का लेच पड़ेगा तुमको 12 रुपये का। अगर गवर्नमेंट में पैसा बढ़ा है तो उसका करेंसी का जो है, वो जो करेंसी का उस करेंसी का वैल्यू है वो नीचे चले जाएगा, घट जाएगा उसका वैल्यू। यूएसडी का अभी तक घटा नहीं है, क्योंकि तुम सुनोगे ना उधर का स्टार्टिंग सैलरी है 5000 यूएसडी, इधर का स्टार्टिंग सैलरी है 60,000 INR। अब उनका वैल्यू है, हम लोग के 80 रुपये का नोट उनका $1 होता है। तो उनका ही मतलब अच्छा चल रहा है, उनका कंडीशन की मतलब $3,000 में एक कार मिल जा रही है। इधर इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, ये इंडिया इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्योंकि पाकिस्तान अगर छापना शुरू किया ना फिर भी उधर ही ऐसा ही कंडीशन होगा और वो कंट्री जाके डूब जाएगी नैया में। तो इसीलिए इंडिया छापती नहीं है पैसा, वरना हम लोग का भी डेवलपमेंट होता और तुम लोग को जो 2000 का राशन ले रहे हो 10,000 का पड़ता। तो या उस करेंसी की वैल्यू भी लो हुई, कुछ प्रॉफिट भी नहीं हुआ और कुछ गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट भी नहीं किया। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं करना चाहते हम लंबी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।